इस वीडियो में हम अगले वैलिडेशन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे विच इज कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर भी एक तरीके का फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल है। फॉर्म वैलिडेशन का आप मतलब जानते ही हैं, ऐसे फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल जिनका यूज हम हमारी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में अनवांटेड और यूजलेस डेटा को इनपुट करने से बचा सकते हैं। इन कंट्रोल्स को बोला जाता है फॉर्म वैलिडेशन कंट्रोल्स। तो उन्हीं सब कंट्रोल्स में से एक कंट्रोल है कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर का यूज किया जाता है दो टेक्स्ट बॉक्स को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर वैलिडेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होने वाली वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इस टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम इस वैलिडेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, दो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और दोनों में इनपुट होने वाली वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं कहां पर, हमारे विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो में यहां पर आप देख पा रहे हैं हमने एक फॉर्म लेकर रखा है। इस फॉर्म में हमें क्या करना है, ऑफ कोर्स यदि हमें कंपेयर वैलिडेटर का यूज करना है तो हमें क्या करना होगा, दो टेक्स्ट बॉक्स लेने होंगे। तो यहां से आते हैं हमने लिया एक टेक्स्ट बॉक्स और ये हमने लिया दूसरा टेक्स्ट बॉक्स। दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए। अब इनके जो पोजीशन है उसको सेट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद इसको नीचे और फिर इसकी भी पोजीशन को चेंज करना है, फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, और यहां से गए और ये कुछ इस तरीके से आ गए दोनों वाला। अब इसके बाद एक और ये दो हमने क्या लिए हैं, टूल लिए हैं, टेक्स्ट बॉक्स टूल लिए हैं। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इन दोनों में जो वैल्यू डालें वो सेम वैल्यू होनी चाहिए। अब सेम वैल्यू होने के लिए यदि यूजर इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अलग अलग वैल्यूज डालता है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ ऐसा मैसेज आना चाहिए जिसके थ्रू यूजर को पता चले कि उसे इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में सेम ही वैल्यू डालनी है। तो यहां से हम जाते हैं अगेन वैलिडेशन वाले सेक्शन में। वैलिडेशन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा कंपेयर वैलिडेटर। क्लिक करिए और लाकर यहाँ पर छोड़ दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं इसकी पोजीशन सही नहीं। पोजीशन सही करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट और उठाया इसको यहां से और इन दोनों के बीच में हम रख देते हैं कुछ इस तरीके से। आप इस पर क्लिक करिए, इसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। एरर मैसेज में आपको क्या देना है, एरर मैसेज में हमें देना है PLEASE प्लीज फिल सेम वैल्यूज इन बोथ टेक्स्ट फील्ड्स। हमने क्या डाला, प्लीज फिल सेम वैल्यूज इन बोथ टेक्स्ट फील्ड्स। हमें क्या करना है, इन दोनों टेक्स्ट फील्ड में सेम वैल्यूज डालना है। यदि हम सेम वैल्यू नहीं डालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक एरर मैसेज ड्रॉप होगा। चलिए अगेन आते हैं। अब इसमें हमें नीचे जाना पड़ेगा, यहां पर कंट्रोल टू कंपेयर, यहां पर लेना होगा आपको क्या, टेक्स्ट बॉक्स 1, और कंट्रोल टू वैलिडेट में जाकर आपको क्या लेना होगा, टेक्स्ट बॉक्स 2, जिससे कि इस वैलिडेटर को समझ में आ जाएगा कि कौन से को कंपेयर करना है और कौन से को वैलिडेट करना है। तो चलिए अब हम आते हैं अगेन, हम रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को। अब जाते हैं डिबग, स्टार्ट डिबगिंग, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस F5। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर क्या ओपन हो जाएगा, वेब ब्राउजर, जिसमें क्या शो हो रहे होंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स। और यदि हम दोनों टेक्स्ट बॉक्स में अलग अलग वैल्यूज डालते हैं, जैसे कि मैंने इसमें डाला 9 और इसमें डाला मैंने 4, और यहाँ पर जैसे ही मैं बाहर कहीं क्लिक करूंगी तो मेरे पास क्या आ गया, एक एरर मैसेज आ गया। और यदि मैं इसको हटा के 9 कर देती हूँ तो फिर एरर मैसेज चला गया। और यदि मैं इसको उठा के 90 कर देती हूँ और बाहर क्लिक करती हूँ तो प्लीज फिल सेम वैल्यूज इन बोथ टेक्स्ट फील्ड। तो ये कहलाता है क्या, कंट्रोल करना दो टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट होने वाली वैल्यूज को, जिसके लिए हमने यूज किया है कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर एक ऐसा वैलिडेटर है जो हमें दो टेक्स्ट फील्ड में इनपुट होने वाली वैल्यूज को कंट्रोल करने की फैसिलिटी देता है। यदि हमें दोनों ही टेक्स्ट फील्ड में सेम वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हम कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं, कंपेयर वैलिडेटर।